ये सॉलिड सिलेंडर का लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। ओके, चलो थोड़ा इंक भरता हूँ। चलो पहले अब हम इनसाइड पॉइंट में निकाल देंगे। तो क्या कर देंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट, मतलब R इज लेस देन R। चलो ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है, उसी डायग्राम को मिटाना, इधर निकालता हूँ। ये आवाज मत करो, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका ये एक्सिस है। करंट कितना जा रहा है मैंने अभी बताया, इसमें करंट जा रहा है I। ये करंट ऐसा हर जगह से बाहर आ रहा है, करंट याद रखो। ये करंट है ना, बाहर आ रहा है, I है इतना दिखाता हूँ बस। करंट कितना फ्लो हो रहा है देखो, इसको I हर जगह पे है, I अंदर भी दिखा सकता हूँ, I करंट है। अब हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है R डिस्टेंस पे, यहाँ P पॉइंट पे इनसाइड, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं हमारे सॉलिड सिलेंडर का करंट डेंसिटी लेता हूँ। तो करंट डेंसिटी का क्या फार्मूला है बताओ बड़ा। करंट डेंसिटी रहता है करंट पर यूनिट एरिया, एकदम करेक्ट है। तो करंट डेंसिटी है Ji/πr², सिलेंड्रिकल वायर, ये करंट डेंसिटी हर बार लगने वाला है। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, देखो दोस्तों, यहाँ पे एक एम्पियरन लूप कंसीडर करेंगे, और एम्पियर लूप ने इस लूप ने कितना करंट ऐसा आएगा, इस प्लेन में आएगा ऐसा, कितना करंट इनक्लोज किया, यहाँ दिखाएंगे तो ऐसा आएगा, यहाँ से यहाँ इतना R डिस्टेंस पे, ऊपर से देखने के बाद। तो R डिस्टेंस पे कितना करंट इनक्लोज किया होगा वो निकाल देंगे इस एम्पियर लूप ने, और अपना फार्मूला लगा देंगे एम्पियर्स लॉ का। चलो तो अब क्या करने वाले हैं, देखो तो यहाँ पूरा करंट जा रहा है बाहर, सॉलिड सिलेंडर में पूरा ऐसा बह रहा है, पूरा आए है, तो इतने सेक्शन में करंट कितना होगा, पानी के जैसा पाइप में। अब करंट डेंसिटी तो सेम है, तो हम क्या कर देंगे कि इतने सेक्शन में जो है, इतना एरिया में, एम्पियर्स लूप के एरिया में कितना करंट बाउंडेड होगा। तो हम मानेंगे कि करंट इनक्लोज्ड बाय एम्पियर लूप एट पॉइंट P पे, एट पॉइंट P, यहाँ पे ऐसा एम्पियर लूप ने इज I'। अब करंट कितना होगा, करंट ले सकते करंट डेंसिटी इनटू एरिया। वायर की करंट डेंसिटी तो कांस्टेंट है, तो J कांस्टेंट है। इसका एरिया ले लो, इतने सेक्शन में कितना करंट होगा उतना एरिया ले लो। मतलब एक बड़ा पाइप है और उसमें से छोटा पाइप हम डाल रहे हैं अंदर, उसमें से करंट कितना आएगा, जितना उतना एरिया होगा ना, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करंट डेंसिटी को, तो उसका एरिया होगा πr², इतना रेडियस आ रहा है, झाला उसमें का करंट आ गया। अब हमारा इक्वेशन लगाओ बड़ा, क्या इक्वेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ B.dl इक्वल टू μ0 I इनक्लोज। अब I इनक्लोज ही I' है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसा लिखता हूँ, जगह कम है, इंटीग्रेशन ऑफ B.dl μ0 J/r²। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं ये जो है इसको ऐसा लिखता हूँ B। अब B और DL, यहाँ पे DL कहीं तो कंसीडर करेंगे और B इधर ही रहेगा, ऐसा B और DL समझो पैरेलल में है।
तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी dl cos 0। इंटीग्रेशन पाथ हमने ऐसा लिया एंटी क्लॉकवाइज और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऐसे बाहर जा रहा है, म्यू 0 j पाई r स्क्वायर झाला। अब ये कितना आएगा, b इंटीग्रेशन ऑफ dl cos 0 1 म्यू 0 j पाई r स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ dl कितना आएगा बताओ, लाइन इंटीग्रल ऑफ dl आएगा 2 पाई r, तो b इंटू 2 पाई r म्यू 0 j पाई r स्क्वायर, पाई पाई कैंसल आर आर कैंसल, तो b इक्वल टू कितना आया, म्यू 0 j इन साइड पॉइंट का बाय 2, ये r बाकी रहा, तो ये ठीक है, ये जान लो ऐसा ही लिखो, ये इतना आ गया, j की जगह रखो i बाय पाई r स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, म्यू 0 बाय 2 i बाय पाई r स्क्वायर इंटू r, ठीक है। तो हमें b इन साइड में कितना आएगा, म्यू 0 क्या मिलेगा, देखो ये j की जगह रखा है हमने, j की जगह i बाय पाई r स्क्वायर, तो ये आएगा i r बाय 2 पाई r स्क्वायर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मिला। कहाँ मिला बताओ, इनसाइड पॉइंट r डिस्टेंस पे। ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनसाइड पॉइंट में क्या होगा, तो b इनसाइड ये सब कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा r, जितना हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और एकदम एक्सिस पे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब इनसाइड की जगह लिखता हूं आउटसाइड पॉइंट। अब आउटसाइड के लिए आएगा ग्रेटर देन r, करंट डेंसिटी वही रहेगा। अब हम आउटसाइड पॉइंट ले लेंगे p, इनसाइड लिया, अब आउटसाइड यहाँ लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लेता हूँ आउटसाइड, थोड़ा r डिस्टेंस पे है बाहर। हाँ, अब यार ही दिखाओ जनरल डिस्टेंस, खाली एक इनसाइड एक आउटसाइड आगे लिखते चलो। ये एम्पियर लूप है यहाँ हमारा, यहाँ पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है समझो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये एम्पियर लूप है, यहाँ निकालेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ऐसा देखेंगे तो हम ये dl कंसीडर करेंगे, ऐसा b दिखा सकते हैं, ऐसा टेंजेंसी रहेगा, ठीक है। यहाँ तो वो पता है तुमको, उसकी तो जरूरी नहीं है, वो तो आएगा ये तुमको, हाँ वो तो हमने एम्पियर्स लॉ के प्रूफ में लिया है। देखो ये r पे p पे निकालना है। देखो अब आउटसाइड पॉइंट का क्या होगा, वही हमारा सॉलिड सिलेंडर है, ऐसा करता हूँ समझने के लिए, ये सॉलिड सिलेंडर है हमारा, ठीक है, वो डायग्राम मिटाया, करंट डेंसिटी वही रहेगा। अब यहाँ पे करंट कितना इनक्लोज किया, i पाई r स्क्वायर, खाली आउटसाइड है इतना याद रखो, यहाँ तक सेम आएगा। अब जरा बताओ मुझे आउटसाइड पॉइंट के लिए करंट कैसे इनक्लोज कर देंगे, ये यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम आएगा जी। अब तुम मुझे थोड़ा बताओ, एम्पियर लूप ने कितना करंट इनक्लोज किया होगा, जितना हमारे सॉलिड सिलेंडर ने इनक्लोज किया है। तो यहाँ मैं बोलता हूँ करंट इनक्लोज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर लूप, ये हमारा एम्पियर लूप है। अब एम्पियर लूप, करंट इनक्लोज्ड बाय एम्पियर लूप इज इक्वल टू I, वो रहेगा I के बराबर, करंट इनक्लोज्ड बाय एम्पियर लूप इज इक्वल टू रहेगा I, मतलब टोटल करंट इनक्लोज करेगा वो कंडक्टर का, झाला। तो क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला लगाओ, B dl म्यू 0 I इनक्लोज
मतलब ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 I। चलो, तो आगे क्या हो जाएगा, इधर तो बी डी एल ये तो सेम आएगा, म्यू 0 I इधर लेता हूँ, म्यू 0 I झाला, ये सब वैसे ही आएगा, म्यू 0 I। डी एल के जगह अभी भी 2 पाई आर ही आएगा, बाहर का भी हमने आर ही कंसीडर किया, याद रखो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू 0 I, ये कटेगा नहीं है अब, यह 2 पाई आर। तो फार्मूला क्या मिलेगा आउटसाइड पॉइंट के लिए, बाहर के लिए, म्यू 0 I बाय 2 पाई आर। चला, करंट डेंसिटी के फॉर्म में चाहिए तो कितना आएगा आउटसाइड के लिए, म्यू 0 I की जगह रख सकते जे पाई आर स्क्वायर, जे पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर। आउटसाइड के लिए पाई पाई कैंसल, तो कितना आएगा, म्यू 0 जे आर स्क्वायर बाय 2R। तो ये आउटसाइड पॉइंट के लिए आया, ये करंट डेंसिटी। तो थोड़ा बताओ, कंडक्टर से हमारा जो थिन कंडक्टर था उसके एक्सिस से, थिक भी लेते था एक्सिस से आउटसाइड पॉइंट का, मतलब इसके जगह में थिन कंडक्टर लेता था ऐसा, और आर डिस्टेंस पे लेता था, उतना ही फार्मूला मिलता था, म्यू 0 I बाय 2 पाई आर। या थिक से बाहर के लिए उतना ही मिल रहा है, मतलब हमारा डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम, एक्सिस से, याद रखो। तो यहाँ पे B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आउटसाइड पॉइंट के लिए। चलो, अब पूरा जो आर्टिकल लिया उसका एक समरी बताता हूँ। ये है सॉलिड सिलेंडर, इनसाइड में कितना आया, म्यू 0 IR बाय 2 पाई आर स्क्वायर, करंट डेंसिटी के फॉर्म में, या आउटसाइड पॉइंट के लिए। यहाँ ये याद रखो, ये यूनिफॉर्म है करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। अब हमें सरफेस पे कितना आएगा, सरफेस पे दोनों से मिलना चाहिए, इनसाइड से सरफेस पे गया तो भी आंसर आना चाहिए, बाहर से सरफेस पे आया तो भी। सरफेस पे क्या होगा, यहाँ पे बी इनसाइड में क्या था, R इज लेस देन R था, R ग्रेटर देन R। अब सरफेस पे आएगा R इक्वल टू R, याद रखो। तो कहाँ रखेंगे बताओ, इनसाइड से करो, R इक्वल टू R रखेंगे तो क्या होगा, म्यू 0 I बाय 2 पाई R। इधर R इक्वल टू R रखेंगे तो म्यू 0 जे R बाय 2। बस यहाँ R रखा, एक R कैंसिल हुआ, यहाँ पे रख दो R, वही आएगा। यहाँ रखेंगे तो यह R ऊपर रहेगा, इधर R रखो कैपिटल R, R के स्मॉल R की जगह कैपिटल R, यही मिलेगा, इधर स्मॉल R की जगह यही मिलेगा। तो हमारा इक्वेशन करेक्ट है। अब इसके ग्राफ बताता हूँ। यहाँ इन साइड में देखो, हमने इसका ग्राफ कैसे आएगा, देखो यहाँ ग्राफ यहाँ दिखता है क्या, देखो सबको, यहाँ ग्राफ दिखाता हूँ। तो इन सरफेस पे मैक्सिमम आएगा, जैसे जैसे सरफेस से दूर जाएंगे, अंदर जाएंगे, कम होते जाएगा, एकदम एक्सिस पे जाएंगे तो 0 आएगा। और बाहर तो हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये सरफेस पे, यहाँ R इक्वल टू R आएगा। ठीक है, तो ये याद रखो, ये दिखाया हमने। ये B है इधर, ये क्या है, B है, B और R का ग्राफ दिखाया मैंने। ये इन में आएगा, ये आउट में आएगा, ये सरफेस पे आएगा, यहाँ जो है ना, यहाँ सरफेस पे आएगा, मैक्सिमम आएगा सरफेस पे। ये जो है ना, ये B सरफेस है, मैक्सिमम आएगा। तो जैसे जैसे सरफेस से अंदर जाएंगे कम होते जाएगा, और सेंटर से आगे जाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रहेगा। याद रखो, एग्जाम में पूछता है, सेंटर से सरफेस की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा, और सरफेस से सेंटर को जाएगा तो कम होगा। आउटसाइड में तो हाइपरबोला आएगा। तो ये ग्राफ याद रखो। यहाँ हम बोल सकते हैं कि B इन, इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, B इक्वल टू म्यू 0 J क्रॉस R बाय 2, ऐसा भी लिख सकते हैं हम वेक्टर फॉर्म में।
और बी इनसाइड में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड में यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये मैक्सिमम आएगा सरफेस पे, मैक्स आएगा, ये याद रखो। तो ये इतना ही याद रखो तुम बस, लेकिन याद रखो ये सॉलिड था। हाँ, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर था। ओके, देखो दोस्तों, अब अगला आर्टिकल क्या है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड थिक हलो करंट कैरिंग सिलेंडर से निकालना है, 2 रेडिया वाला। अब ये थिक है, इनर रेडिया है ये, आउटर रेडिया है बी, ये एक्सिस है। सॉलिड पार्ट ए और बी के अंदर ही है, मतलब इतने ही पार्ट में हमारा सॉलिड पार्ट है, पाइप के जैसा याद करो। तो इतना ही मटेरियल है, करंट इतने से ही दौड़ेगा। तो हमें मैग्नेट, इसका मैं ऊपर से देखने को बाद ऐसा दिखेगा, करंट बाहर जाने वाला यहाँ आई दिखाता है ऊपर से देखने के बाद, ये पूरा करंट आई से दिखा रहा हूँ। इनर रेडियस है ये, आउटर है बी। तो अब हमें कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना, एक इन साइड में ए से कम रेडियस, ये रेडियस है और बड़ा वाला रेडियस जो है वो बी है, इन साइड में, मतलब आर इज लेस देन ए, हलो पार्ट में। फिर इन बिटवीन ये पी पे, इन बिटवीन ए एंड बी। फिर बी पे कितना आएगा और एकदम आउटसाइड पे कितना आएगा, यहाँ ऐसा एक आधा पॉइंट रहा तो ऐसा हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब हम हर जगह पी और आर से दिखाएंगे, डरो मत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, तो पहले तो स्टेडी करंट जा रहा है, तो करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, एरिया है पाई, बड़ी रेडियस है बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह आया एरिया हमारा, उतने ही पार्ट में मटेरियल है। तो अब बताओ यहाँ कितना आएगा, इन साइड में कहीं ले लेंगे हम, तो यहाँ करंट ही नहीं इनक्लोज होगा। यहाँ देखो, यहाँ करंट ही इनक्लोज नहीं होगा, तो क्या होगा, एम्पियर लूप ने करंट इनक्लोज नहीं किया तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड 0 आ जाएगा, म्यू 0 आ, इनक्लोज ही नहीं है। तो क्या बोलता हूँ, पहला एक नंबर में, पहला मैं लिखता हूँ एक नंबर में, आर इज लेस दैन ए, तो बी इक्वल टू 0। अब दूसरा क्या करता हूँ, ए आर बी, इन बिटवीन ए एंड बी। चलो, अब करंट इनक्लोज निकालो, कितना आएगा करंट इनक्लोज, इतने हमारे ये एम्पियर लूप ने करंट कितना इनक्लोज किया होगा। अब ये पाइप, एक बड़ा पाइप है, उसमें छोटा पाइप रखा है, और हम छोटे पाइप से थोड़ा आगे कितना पानी जा रहा है निकालना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ एम्पियर लूप कंसीडर करता हूँ इतना, फिर एम्पियर लूप ने कितना करंट इनक्लोज किया, तो हम मानेंगे कि एट पी पे निकालना है, एट पॉइंट पी पे निकालना है यहाँ, ठीक है, पी नाम देंगे। तो एट पॉइंट पी पे निकालना है, तो आई डैश इज करंट इनक्लोज्ड बाय एम्पियर इन लूप मानेंगे हम, एम्पियर इन लूप ने इनक्लोज किए वाला करंट कितना, आई डैश आएगा, आई डैश जी करंट डेंसिटी। अब इतने पार्ट का एरिया कितना आएगा बताओ जरा मुझे, करंट कितने पार्ट में है, देखो उतना पार्ट का, अगर हम ये पूरा ले लेंगे क्या, एरिया पूरा नहीं लेंगे, इसके आगे है ना, इतना ही है ना एरिया, तो वो आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। नहीं समझा, इसको शॉर्ट का मैं ऐसा लिखता हूँ, जे पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करंट डेंसिटी है जे, एरिया, एरिया कितना है पाई, और इतने ही एरिया में करंट है ना बाबा, पूरा एरिया थोड़ी लेना है, यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं लेना है, जितने पार्ट में करंट है उतना ही पार्ट का एरिया लेना है। तो यहाँ से इतने पार्ट में है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा लेते तो कितना आता था हमारा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सेंटर से आर तक जाना है,
बाहर रहते तो आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता था ये। तो ये आई डैश आया। चलो लगाओ, एक समझा कि नहीं? करंट डेंसिटी सेम है इनटू एरिया, इतने पार्ट में ही करंट इनक्लोज है तो इतने पार्ट का एरिया लेना, बस ये एरिया से मल्टीप्लाई करना, करंट डेंसिटी से लिया तो। चलो तो कितना आएगा बी डी एल, ये तो पता है सबको, म्यू जीरो आई इनक्लोज, म्यू जीरो आई डैश आई इनक्लोज। तो ये तो सेम है, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है। म्यू जीरो जे पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो पता है, ये डायरेक्ट लिखता हूँ डी एल, कॉस जीरो ही रहेगा, बी और डी एल पैरेलल में रहेंगे। म्यू जीरो जे पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 पाई आर लिखेंगे क्योंकि ये आर हमारा रेडियस है। म्यू जीरो जे पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल होगा, हाँ। तो b इक्वल टू कितना मिलेगा, म्यू जीरो जे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2r। दिख रहा है क्या? देखो बरा, यहाँ दिख रहा, ओके दिख रहा है। तो ये आया हमारा b। अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ, ये b आया, ठीक है। अब इसको ही मैं क्या करता हूँ, j की वैल्यू रखता हूँ, तो इसको इधर लिखता हूँ। देखो आप, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ लिखूँ बरा? यहाँ लिखता हूँ, इसके बाजू में ये j की वैल्यू पुट करता हूँ मैं। तो कितना आएगा देखो, म्यू b इक्वल टू म्यू जीरो आई, म्यू जीरो बाई 2r इधर ही लिखता हूँ, आई आर जे की जगह लिखता हूँ आई, ये ऊपर तो वही आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो तो इसे अच्छा लिखेंगे तो ये लगेगा म्यू जीरो आई बाय 2 पाई आर, और साथ में इतना सब मिल गया। तो इस पॉइंट के लिए इन बिटवीन ए एंड बी। अब इस इक्वेशन की सच्चाई देखेंगे हम, करेक्ट है क्या। अगर ए पे रहता तो कितना होता था, जीरो, करंट इनक्लोज नहीं है। अगर यही पॉइंट बी पे जाता तो कितना होता था, बी पे रहता तो पूरा करंट इनक्लोज होता था, तो म्यू जीरो आई बाय 2 पाई बी मिलता था। तो देखो यहाँ बी रख देंगे हम, तो ये क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल होता था, आर की जगह बी। नहीं समझा? ये समझा यहाँ तक? ये याद रखोगे दोनों, इसके ऊपर प्रॉब्लम आता है। ये इनर रेडियस है, बी आउटर है, यहाँ याद ही रखो। कभी R1 R2 देते हैं, इनर रेडियस है और बी आउटर रेडियस है, याद ही रखो रे बाबा, ठीक है। अब क्या होगा, तीसरा केस लिखता हूँ, एट R इक्वल टू बी। तो R इक्वल टू बी रखेंगे यहाँ, तो कितना आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो म्यू जीरो R बाय 2 पाई बी। अगर इससे भी करते तो वही आता था, टोटल करंट इनक्लोज कितना होता था, आय रहता था, यहाँ बी पे निकालना है तो म्यू जीरो आय राइट साइड को मिलता था, इधर बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल 2 पाई बी मिलता था, बस वही मिलेगा। अब लास्ट आउटसाइड पॉइंट को निकालना है, तो 4 R इज ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी बोल देंगे। चलो तो आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगा बोलो, पूरा करंट इनक्लोज होगा, तो बी म्यू जीरो आई बाय 2 पाई। तो आउटसाइड के लिए तो कौन सा भी ले लो, थिक ले लो, थिन ले लो, डबल वाइड ले लो, सिंगल वाइड, सब में से। तो देखो कैसे किया हमने। उसके बाद देखो दोस्तों, गए लेक्चर में हमने ये थिक हलो करंट कैरिंग सिलेंडर लिया था।
मतलब यहाँ पे 2 रेडिया था और दोनों रेडिया के बीच में करंट फ्लो हो रहा था, मटेरियल था कंडक्टिंग। तो ये इक्वेशन मिले थे हमें। अब यहाँ ये इनर रेडियस है और आर आउटर रेडियस है। तो एग्जाम में तुम्हें ये डायरेक्ट याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन टू रेडिया, दोनों रेडिया इन बिटवीन टू रेडिया ए एंड बी इज इन बिटवीन टू रेडिया inner and outer in between two radii ब्रैकेट में लिखता हूं inner and outer is। तो तुम ये जनरल फार्मूला याद रखो, P इक्वल म्यू 0 J R स्क्वायर, जहां निकालना है वहां माइनस R इनर स्क्वायर बाय 2R, और वो जो है दूसरा म्यू 0 I बाय 2 पाई R, ये R स्क्वायर माइनस R इनर स्क्वायर, इनर है, बाय B स्क्वायर मतलब R स्क्वायर आउटर स्क्वायर इनर। चलो ये याद रखो ये फार्मूला। देखो यहाँ पे कोएक्सियल केबल दिया है जिसमें इन 2 वायर है, एक इनर वायर है, आउटर वायर। इनर वायर का रेडियस है ये, आउटर वायर के 2 रेडियस है, आउटर वायर का इनर रेडियस बी है और आउटर रेडियस सी है, और दो इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। समझो ये बाहर आ रहा है ऐसा, तो इसमें अंदर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है इन बोथ वायर में। तो हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलो अब पहला x की जगह हम r ले लेंगे, हम हमेशा r यूज करते हैं तो r ले लेंगे, x की जगह हम r ले लेंगे। पहला देखो लेस देन a पे निकालना है हमको, यहाँ कहीं अंदर निकालना है, समझो। तो मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे निकालना है r डिस्टेंस पे। तो क्या करना है, वही प्रोसेस करना है, करंट इनक्लोज निकालना है पहला काम, और बाद में क्या करना है, करंट इनक्लोज होने के बाद एम्पियर्स इक्वेशन लगा देना है। तो पहला निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट R इज लेस देन A। तो क्या कर देंगे, करंट कितना इनक्लोज होगा, देखो करंट I दिया है और यहाँ R डिस्टेंस है, तो हम क्या कर देंगे, पहले करंट डेंसिटी निकालेंगे इनर का। तो इनर का करंट डेंसिटी आएगा I पाई स्क्वायर, फिर I इनक्लोज, I डैश मतलब करंट इनक्लोज बाय एम्पियरन लूप। एम्पियरन लूप ने कितना करंट इनक्लोज किया है वो हम देखेंगे। तो हम क्या बोलने वाले, देखो करंट इनक्लोज बाय एम्पियरन लूप, कितना इनक्लोज किया होगा करंट, तो वो होगा I डैश इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पहले इनर वायर की करंट डेंसिटी कितना है, I बाय पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर पाई कैंसिल कर देंगे, I आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये करंट इनक्लोज किया। यहाँ निकालना है, देखो यहाँ कहीं तो याद रखो अंदर, तो इसको कोई भी नाम भी दे सकते हैं हम, ए बी सी वगैरह, यहाँ पी समझो, यहाँ पी नाम देखो, पी पे निकालना। तो लगा हुआ एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स इक्वेशन लगाएंगे क्या, ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो पता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल म्यू 0 I डैश करंट इनक्लोज। अब क्या होगा, ये तो
बी डी एल, ये तो कॉस जीरो, ये तो पता है सबको, ये सर्कुलर पाथ में डी एल और बी सेम, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये b इंटू ये आएगा 2 पाई आर म्यू जीरो आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, तब इससे क्या इक्वेशन मिलेगा देखो बड़ा, तो b इक्वल टू मिलेगा म्यू जीरो आई आर स्क्वायर बाय 2 पाई ए स्क्वायर। ओके, तो ये आया हमारा इक्वेशन आर लेस देन ए पे। चलो, डायरेक्शन ऑफ बी इज अलोंग टेंजेंट ऑफ एम्पियरन लूप ऑफ रेडियस आर। उसकी रेडियस कितना, इनसाइड यहाँ निकाला देखो, फिर से देखो, इनर वायर की करंट डेंसिटी पता है, तो करंट डेंसिटी इनटू उसका एरिया से मल्टीप्लाई किया। चल, अब हमें दूसरे नंबर में क्या करना है, यहां निकालना है, आर ए से ज्यादा है, पी क्यू पे निकालेंगे। अब हम यहां निकाल लेंगे क्यू पॉइंट पे, तो यहाँ पे एम्पियर्स लूप ले लो, यहाँ एक एम्पियर्स लूप ले लो, ऐसा ये एम्पियर लूप ले लिया हमने यहाँ। बस अब इसमें इसने कितना करंट इनक्लोज किया है वो हमें देखना है। तो बताओ इसमें कितना इस लूप ने क्यू पे निकालना है। देखो दूसरा यहाँ इधर लिखता हूँ, नंबर 2 एट ए आर बी। तो बताओ इस लूप ने कितना करंट इनक्लोज किया है। ये इनर जो हमारा इनर वायर है उसमें का पूरा करंट इनक्लोज किया है, झाला। और रेडियस हम आर ही कंसीडर कर रहे हैं हर बार। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा बोलो, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोजर पाथ म्यू जीरो आई डैश। तो ये तो पता है 2r म्यू जीरो, करंट इनक्लोज कितना है r, करंट इनक्लोज कितना हुआ है r। ऐसा लिया हमने, समझो बाहर आ रहा है तो टेंजेंट रहेगा इस बात पे b। तो इसे सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू आई म्यू जीरो आई बाय 2 पाई r, राइट। ये कहाँ मिला याद रखो, एट r, ये से ज्यादा है b से कम है। अब हमें क्या करना है, 3 नंबर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है b से ज्यादा, याद करो b से ज्यादा और c से कम, मतलब b और c के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं, नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड एट बी आर सी, बी से ज्यादा याद रखो और सी से कम, मतलब यहां निकालना है हमें। ये मैग्नेटिक क्यू आर यहां निकाल देंगे, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ निकालना है, याद रखो पी क्यू आर। यहाँ एम्पियर लूप कंसीडर करना है, आर मैग्नेटिक फील्ड एट आर निकालेंगे, बी से ज्यादा, ये बी है और सी से कम। अब मुझे बताओ 2 करंट इनक्लोज हो गए, एक तो इतने पार्ट में, ये इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये रेड कलर से दिखाएंगे थोड़ा, ये हमारा एम्पियर लूप है, ये एम्पियर लूप है, ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ, ये एम्पियर लूप है। अब हमें क्या करना है, इस एम्पियर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सॉरी आर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो करंट इनक्लोज, इसमें भी आई करंट है, इसमें भी आई करंट है, लेकिन इसमें करंट इतना ही इनक्लोज हुआ है, इतने ही लूप में, पूरा करंट इनक्लोज नहीं हुआ है। तो हमें अब ये करंट इनक्लोज और ये दोनों भी लेना पड़ेगा, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर देंगे।
तो देखो मैं क्या करता हूँ, आई डैश करंट इनक्लोज बाय एम्पियर लूप, ये कितना रहेगा, ये रहेगा करंट इनक्लोज बाय करंट इनक्लोज फ्रॉम, बोलेंगे फ्रॉम इनर वायर से, प्लस करंट इनक्लोज फ्रॉम आउटर वायर से, दोनों मिलना। चलो अब मैक्सिमम तो इनर का ही रहेगा क्योंकि ये कम है, पूरा नहीं है, तो करंट इनक्लोज बाय इनर वायर है आई, ठीक है। अब ये आउटवर्ड डायरेक्शन को है और ये इनवर्ड है, तो यहाँ माइनस करता हूँ, हाँ, क्योंकि नेट करंट लेते ना, तो माइनस क्यों ले रहा समझ में आ, ये बाहर के डायरेक्शन में करंट है और ये इनवर्ड करंट है। तो अभी इसके इतने पार्ट ने करंट कितना लिया होगा बताओ, तो इसने लिया होगा करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ, करंट डेंसिटी J। अब करंट डेंसिटी कितना है J इनटू उसका एरिया, उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। अब करंट डेंसिटी बड़े की है ना, आई माइनस, अब बड़े वायर की करंट डेंसिटी कितना आएगा बताओ बड़ा, आएगा, सॉरी यहाँ गलत हो रहा है ना, देखो करंट इनक्लोज फ्रॉम आउटर वायर, अब आउटर वायर में टोटल करंट कितना है आई कितने एरिया के लिए है, पाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए टोटल करंट है, ये टोटल करंट है। हमें चाहिए कितना, इतना ही, कितना इनक्लोज किया, तो वो है आई डैश, तो आई डैश कितना आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, करंट डेंसिटी से, तो आई डैश इतने को इतना और इतने को इतना ऐसा भी चलता है, लेकिन हम ऐसा करेंगे, देखो अब करंट इनक्लोज फ्रॉम आउटर वायर में टोटल आई करंट था, तो करंट डेंसिटी से देखेंगे हम, करंट डेंसिटी कितना है G आउटर की, J आउटर, और अपना एरिया कितना आएगा, पाई बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, नहीं समझा सब, ये रेडियस है B और ये है R, तो R ग्रेटर है ना, तो R स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब आउटर की करंट डेंसिटी क्या आएगा, I करंट डेंसिटी, करंट बाय एरिया पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चला इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा देखो, आई माइनस पाई पाई कैंसिल हो गया, आई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आई डैश आया हमारा, ध्यान दो ये कौन मिला, आई डैश। इसे और आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर देंगे, आई कॉमन निकालो, ये इधर आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो करंट इनक्लोज कितना आएगा दोस्तों, ये कैंसिल हो गया, तो करंट इनक्लोज आया आई डैश इक्वल टू आई सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आया हमारा करंट इनक्लोज बाय दिस एम्पियरन लूप, इस एम्पियरन लूप में। देखो तो क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला एम्पियरन इक्वेशन लगाओ, एम्पियरन इक्वेशन क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई डैश, ये तो पता है बी इंटू टू पाई आर म्यू जीरो आर, ये आएगा सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चला तो बी निकालना है, तो म्यू जीरो आर बाय टू पाई आर कितना आएगा, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों ही डिवाइड में बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मिला मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ, यहाँ पे।
यहाँ माइनस हुआ इतना ही याद रखो, क्योंकि यहाँ और यहाँ करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। चलो अब हम क्या कर देंगे इसके बाद, अगर तुम्हें यहाँ बी पे निकालने को बोलता तो भी आता था तुमको, बी पे तो इजी था, ये इनवर्ड का ही इनक्लोज कर। सी पे निकालना था तो सी पे निकालना तो आर की जगह कितना आता था सी, तो 0, क्यों यहाँ पे सी पे क्यों 0, क्योंकि इनर ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है, अपोजिट है, तो 0 आता था नेट करंट। वो लास्ट में है, देखो आर इज ग्रेटर देन सी, लास्ट वाला समझो हमें यहाँ निकालना है, यहाँ पे आउटर यम पॉइंट है, आर इज ग्रेटर देन सी। तो क्या होगा, इनर करंट हमारे क्लास में ये इस वायर का और इसका उस क्लास में, तो नेट कितना आएगा 0। तो 4 नंबर में लिखेंगे R इज ग्रेटर देन C के लिए B इक्वल टू 0 बिकॉज नेट इनक्लोज्ड करंट इज 0, नेट इनक्लोज्ड करंट इज 0, कितना है 0, खत्म।